Class 8 exercise 2.3 linear equation in one variable chapter name. क्वेश्चन फर्स्ट है सॉल्व एंड चेक द रिजल्ट. हमें इसे हल भी करना है और इसके आंसर को चेक भी करना है, उत्तर की जांच भी करनी है. क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 3x = 2x + 18. हमें ट्रांसपोजिंग आना चाहिए, ट्रांसपोजिशन आना चाहिए, या हिंदी में जैसे पक्षांतरण बोलते हैं. लाइक टर्म का जो पक्षांतरण है वो लाइक की तरफ होगा. लाइक मतलब एक जैसे, जिनका वेरिएबल सेम हो, जिनकी चर राशि एक जैसी एक समान हो, दैट इज़ कॉल्ड लाइक. या नंबर के जैसा है, लाइक क्वांटिटी. तो जो ट्रांसपोजिंग होगी, जो पक्षांतरण होगा, वो इस x वाले जो वेरिएबल वाली टर्म है और इधर जो x वाली वेरिएबल वाली टर्म है =टू के साइन में, उन दोनों के बीच में होगा. तो देखिए इसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे इस x वाली साइड पे. तो 2x राइट साइड में पॉजिटिव है. प्लस माइनस के केस में ट्रांसपोजिशन करते हैं, जब हम ट्रांसपोजिशन करते हैं तो साइन कन्वर्ट होता है. तो ये पॉजिटिव वैल्यू लेफ़्ट साइड में जाएगी, तो ये हो जाएगी कि आपके नेगेटिव वैल्यू ऋणात्मक चिन्ह की हो जाएगी धनात्मक वाली, क्योंकि हम इसका पक्षांतरण कर रहे हैं दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में. राइट में ये पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड में ही है, तो इसका साइन एज इट इज़ रहेगा. अब यहाँ देखिए, ये कॉमन आपके टर्म है x, ये दोनों ही x की टर्म है. सब्ट्रैक्शन किसका होगा? इनके कोफिशिएंट के बीच में. 3 - 2 दैट इज़ 1. और ये किसकी टर्म है? x की. 1x और यू कैन से x की वैल्यू कितनी आ गई? 18. अब हमें चेक करना है क्या ये आंसर जो हमारा आया वो सही है क्या. तो इस x की वैल्यू को हमें हमारे गिवन क्वेश्चन में जहाँ x है वहाँ पे पुट करना है. तो पहले देखिए, लेफ़्ट साइड है और आपके पास राइट साइड है. ठीक है, इस इक्वेशन में लेफ़्ट राइट दोनों साइड है. लेफ़्ट साइड में भी x है, तो यहाँ पे 3 × 18. राइट साइड में भी एक टर्म x की है, तो 2 × 18. और ये जो नंबर है तो कांस्टेंट है, तो एज इट इज़ 18 ही रहेगा. यहाँ देखिए, लेफ़्ट साइड को सॉल्व करने पे 18 × 3 = 54, और राइट साइड को सॉल्व किया तो आपके पास आया 2 × 18 36 + 18. 36 + 18 दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो जुड़ जाएंगी 54. 54 = 54. यस, लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों ही इक्वल आ गए. जब लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल है तो इसका मतलब जो हमारा आंसर हमने यहाँ पे फाइंड किया था वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5t - 3 = 3t - 5. तो देखिए, t वाली टर्म t वाली की तरफ ट्रांसपोज करेंगे, तो ये पॉजिटिव है, लेफ़्ट साइड जाके नेगेटिव हो जाएगी. नंबर को नंबर की तरह ट्रांसपोर्ट करेंगे. तो देखिए, ट्रांसपोजिशन करने पे ये नेगेटिव वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. ये दोनों अपोजिट साइन की हैं, तो सब्ट्रैक्शन होगा. t की टर्म्स है दोनों ही, तो जो आंसर आएगा वो भी t की टर्म्स की फॉर्म में आएगा. 5 में से 3 गए, 2 पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर है, तो पॉजिटिव साइन आंसर को भी मिलेगा. नेगेटिव और पॉजिटिव अपोजिट साइन की वैल्यू है, तो सब्ट्रैक्शन होगा. व्यवकलन करेंगे, 5 में से 3 गए 2. अब इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है? 5 है. इसका साइन क्या है? नेगेटिव, तो आंसर का साइन भी क्या आएगा? नेगेटिव. यहाँ आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाना कि भाई नेगेटिव वैल्यू तो छोटी होती है पॉजिटिव से, नेगेटिव नंबर छोटे होते हैं. यहाँ पे आपका बस ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपको इतना सा क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करना है, अपोजिट साइन की वैल्यूज़ हैं. ठीक है, तो कंपैरिजन जब आप करोगे 5 और 3 के बीच में, तो साइन को नेग्लेक्ट कर दीजिएगा कुछ देर के लिए. 5 और 3 का कंपैरिजन किया तो 5 बड़ी वैल्यू होती है. देन फिर आंसर को साइन देने के लिए अब आपने जो नेग्लेक्ट किए थे साइन, उसको अब आपको कंसिडर करना है. तो देखिए, दोनों में से जो बड़ी वैल्यू आपने कंसिडर करी थी वो थी 5, और 5 का साइन क्या? नेगेटिव, तो आंसर को भी क्या मिलेगा? नेगेटिव साइन मिलेगा. अब ट्रांसपोजिशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 × 2 में आ रहा है, हमें तो सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है. तो देखिए, ये 2 इसके साथ × हो रहा है. 2t का मीनिंग क्या है आपका? 2 × t. ठीक है, तो जब आप इंटू यानी मल्टीप्लाई या डिवाइड की वैल्यू को ट्रांसपोजिशन करते हैं, पक्षांतरण करते हैं, तो उनका ऑपरेशन चेंज होता है. तो जो ये वैल्यू इंटू कर रही है वो राइट साइड जाके क्या करेगी? डिवाइड करेगी. तो डेट्स वाई ये जो 2 है वो अब -2 को ट्रांसपोज होके क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है. अब देखिए, ये रूल होता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव वैल्यू और ये पॉजिटिव वैल्यू, जब भी आप नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर में क्या आता है? नेगेटिव वैल्यू आती है. तो और 2 को 2 से डिवाइड करोगे, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने पे आपको क्या मिलता है? 1 मिलता है. तो t की वैल्यू कितनी आ गई? -1. अब इसे चेक करना है आपको. तो आपके जो क्वेश्चन था इसके अंदर -1 रखना है जहाँ जहाँ पे t है आपके. तो 5 × -1
और ये -3 रहेगा। 3 इंटू -1 एंड -5 रहेगा। तो अब देखिए आप 5 और ये है नेगेटिव। सेम जैसे डिवीज़न के केस में अपोजिट साइन को जब डिवाइड करते हैं तो नेगेटिव रिजल्ट आता है, ऐसे इनटू के केस में भी जब आप नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू यानी अपोजिट साइन की वैल्यू को इनटू करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आता है हमेशा नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए आप पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट साइन की वैल्यूज़ को इनटू कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव वैल्यू और ये पॉजिटिव, तो आपके अपोजिट यानी नेगेटिव साइन का ही आंसर आएगा। 5 1 जा 5 और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, और ये -3 दोनों सेम साइन के हैं। अब देखिए दोनों नेगेटिव है, इनके बीच में ना कोई इंटू का साइन है ना डिवाइड का साइन है। यहाँ सब्ट्रैक्शन और एडिशन की बात होगी। दोनों सेम साइन के हैं, जब भी दो वैल्यू सेम साइन की होती है तो वो जुड़ती है, वो ऐड होती है। तो इन दोनों को ऐड किया 5 + 3 8, दोनों ही नेगेटिव वैल्यू है तो आंसर भी नेगेटिव वैल्यू ही आएगा। ऐसे ही राइट साइड में 3 इंटू 1 3 1 जा 3, देखिए ब्रैकेट का मीनिंग होता है इंटू मल्टीप्लाई करना, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। अब देखिए इन दोनों के बीच में कोई इंटू का साइन नहीं, कोई डिवाइड का नहीं। यहाँ तो क्या साइन है, माइनस और माइनस, तो इसका मतलब यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। तो अब देखिए एडिशन करना है सब्ट्रैक्शन, दोनों सेम साइन की वैल्यू तो एडिशन होगा। जब भी दो सेम साइन की वैल्यू होती है तो उनके बीच में एडिशन होता है, अगर इंटू डिवाइड का केस नहीं है तो, है ना। और साइन किसका है, दोनों को नेगेटिव है तो आंसर का साइन भी क्या होगा, नेगेटिव। या फिर आप वाला रूल भी लगा सकते हैं। यहाँ देखिए दोनों सेम साइन की तो ऐड कर दिया, बड़ी वैल्यू कौन सी, कुछ देर के लिए इन दोनों के साइन नेगलेक्ट कर दीजिए। 5 और 3 को कंपेयर किए तो 5 इज़ ग्रेटर वैल्यू, ओके 5 ग्रेटर वैल्यू है, 5 का साइन क्या है, नेगेटिव। तो आप इसको आंसर को क्या साइन दे सकते हैं, नेगेटिव। ये कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, या फिर जब सेम साइन होते हैं तो ये अलग कंसेप्ट भी लगा सकते हैं कि दोनों नेगेटिव साइन है इसलिए आंसर भी नेगेटिव साइन का आएगा। तो अब लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू सेम आ रही है, -8 और -8, तो इसका मतलब जो हमने ये आंसर ऑब्टेन किया था ये क्या है, बिल्कुल हमारा करेक्ट वन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, सॉरी फॉर इंटरप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, 5x + 9 = 5 + 3x। ट्रांसपोजिशन करेंगे x वाली वैल्यू का x वैल्यू की साइड, तो पॉजिटिव साइन की वैल्यू उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी। नंबर का नंबर की साइड, पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड आके नेगेटिव हो जाएगी। अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन करेंगे। 9 में से 5 गए 4, नेगेटिव वैल्यू, सॉरी 9 ग्रेटर है 5 से और इसका साइन है नेगेटिव, तो आंसर का साइन भी क्या होगा, नेगेटिव। इधर देखिए अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन करेंगे। 5 में से 3 गए 2, एक इसकी है वैल्यू x की है तो ये आंसर भी x की वैल्यू की टर्म में आएगा। और 5 और 3 में ग्रेटर कौन है, 5 इज़ ग्रेटर देन 3, 5 का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो आंसर का साइन भी क्या आएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए 2 इंटू एक्स, ये वैल्यू इंटू कर रही है, राइट साइड में ट्रांसपोज करोगे तो डिवाइड करेगी जाके, तो x = -4/2, तो x की वैल्यू हो गई -2। चेक करने के लिए इस -2 को आंसर में रखेंगे, क्वेश्चन में रखेंगे। 5 × -2 + 9, और राइट साइड में भी x की वैल्यू है तो वहाँ पे भी रख दो। 5 + 3 × -2, 5 × 2 10, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, ये +9। राइट साइड को सॉल्व किया, 3 2 जा 6, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, और ये 5। ठीक है, अब देखिए -10 और प्लस दोनों अपोजिट साइन के, सब्ट्रैक्शन करेंगे। 10 में से 9 गए 1, 10 और 9 में कंपेयर किया, 10 ग्रेटर था, 10 का साइन नेगेटिव है तो आंसर का साइन भी नेगेटिव। अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन करेंगे। 6 में से 5 गए 1, दोनों अपोजिट साइन के थे इसलिए सब्ट्रैक्शन किया। अब 6 और 5 का कंपेयर किया तो 6 ग्रेटर वैल्यू है, 6 का साइन नेगेटिव है तो आंसर का साइन भी नेगेटिव। -1 के इक्वल होता है, यस, तो आंसर जो ऑब्टेन किया था x की वैल्यू वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन, 4z + 3 = 6 + 2z। ट्रांसपोजिशन करेंगे, z की वैल्यू z की साइड, साइन चेंज हो जाएगा। नंबर को नंबर की साइड, इस नंबर को लेफ़्ट से राइट भेजा है तो इसी का साइन चेंज होगा। ये अपनी साइड पे ही था, इसका साइन चेंज नहीं होगा। ये 4z अपनी ही साइड पे था लेफ़्ट साइड में, तो इसका साइन नहीं चेंज होगा। किसका साइन चेंज होगा, जिसको ट्रांसपोर्ट किया है आपने। 4 में से 2 गए 2, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ी है इसलिए आंसर भी पॉजिटिव। 6 - 3 3, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ी है इसलिए आंसर भी पॉजिटिव। 2 को ट्रांसपोर्ट करोगे, 2 × 2 कर रहा है, यहाँ जाके डिवाइड करेगा, z की वैल्यू होगी 3/2। यहाँ z की वैल्यू पुट करिए, 4 × 3/2 + 3, राइट साइड में भी z है, एक टर्म है z की, उसमें भी पुट करना पड़ेगा। 6 + 2 × 3/2, तो देखिए ये आ गया 12/2। 4, क्योंकि देखिए फ्रैक्शन को कैसे इंटू किया जाता है, देखिए इस 4 को भी कैंसे 4/1, 4 3 × 12, 2 1 × 2। ये तो अलग से देखिए प्लस साइन है, ये इसके साथ इंटू नहीं हो रहा है, ये सिर्फ इतने सी टर्म के साथ इंटू हो रहा है 4।
तो इसको इंटू करके सॉल्व किया 4/2, ये हो गया +3, 12/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। इधर देखिए 2/1, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ओके। तो 6 और 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। फ्रैक्शन को सेम नंबर से ही डिवाइड, कॉमन फैक्टर से ही डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए 6 + 3 9, 6 + 3 9, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल है, तो हमने जो आंसर यहाँ ऑब्टेन किया था ये बिल्कुल क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5th क्वेश्चन, 2x - 1 = 14 - x। ट्रांसपोजिशन करेंगे, ये -x का लेफ्ट साइड में तो ये पॉजिटिव x हो जाएगा, -1 का राइट साइड में तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा। नंबर का नंबर की साइड, x की टर्म का x की टर्म, लाइक टर्म जिसको कहते हैं। 2x + x, 2 प्लस इसका कोफिशिएंट देखिए क्या है, x का मीनिंग होगा आपका, x का मीनिंग है आपका कि उसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, ठीक है। क्योंकि ईच एंड एवरी नंबर हैव इन इट्स मल्टीप्लाई और इन इट्स डिवाइड, कौन होता है वो नंबर जो हर एक नंबर के मल्टीप्लाई और डिवाइड में होता है, वो होता है 1। हर एक नंबर के गुणा और भाग में आपके 1 तो प्रेजेंट रहता ही है। तो यहाँ पे हम सिर्फ कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, तो हमने बोला इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। 2 + 1 3, क्योंकि सेम साइन के हैं तो वैल्यू ऐड होती है। 2 + 1 3, और एक एक्स की टर्म है तो आंसर भी एक्स की टर्म में आएगा। 14 + 1 दोनों सेम साइन के हैं तो +15 आंसर आया आपके पास। ये जो वैल्यू है 3 × x है, इसका मीनिंग तो 3 यहाँ इंटू कर रहा है तो राइट साइड जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा 15 से, और ये 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5/1 को हम लिख सकते हैं 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब इस वैल्यू को क्वेश्चन में रखा 2 × 5 - 1, ये लेफ्ट साइड, राइट साइड में भी x की टर्म है तो यहाँ रखा 14 और ये 5, दोनों अपोजिट साइन के, सब्ट्रैक्शन करेंगे है ना। तो 14 में से 5 गए 9, 14 और 5 में कंपेयर किया तो बड़ी वैल्यू 14 था, जिसका साइन पॉजिटिव है तो आंसर का साइन भी पॉजिटिव। यहाँ 5 2 जा पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये -1, 10 में से 1 9, पॉजिटिव वैल्यू बड़ी इसलिए आंसर भी पॉजिटिव। 9 और 9 इक्वल है, तो जो हमारा आंसर हमने ऑब्टेन किया था वो क्या है, सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।